अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स हैं। छोटे छोटे से 3 न्यूमेरिकल्स हैं, इसको जल्दी से देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो इसने आपको एक रिएक्शन दिया है, इस रिएक्शन में इसने आपसे कहा है कि ये 2NO2 यानी कि 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बना रहे हैं। ठीक है, अब ये आपसे कहता है कि फ़र्ज कर लीजिए इसका रेट कॉन्स्टेंट 3.8 एक्सपोनेंट -4 DM³ मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, और इनिशियल कंसनट्रेशन जो है NO2 की वो कितनी है 0.38 मोलर। तो आपने इसका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये फाइंड आउट करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है फ़ौरन से देख लो। सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन है इसको एज इट इज़ आप लिख दोगे। उसके बाद इसने आपको जो रेट दिया था कि ये आप बता दें कि ये कितना है। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया। अब ये आपसे पूछ रहा है इनिशियल कंसनट्रेशन जो है वो NO2 की क्या होगी, तो ये आपको पता है 0.38 मोलर है। लास्ट में जो आपको फाइंड आउट करना है दैट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर्मूला क्या आप लगाएंगे, रेट इज इक्वल्स टू KNO2, और यहाँ पे आपने 2 कोएफिशिएंट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो आपका रिएक्टेंट है ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ठीक है, अब सारी चीज़ें आप इसमें पुट कर दें, K की जो वैल्यू इसको पुट कर दें, इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन रखें। NO2 की इनिशियल कंसनट्रेशन क्या थी 0.38, इसके ऊपर कोएफिशिएंट क्या है 2। अब इसका मतलब इसका स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर करके आपको जो फिगर मिलेगा 0.1444 है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास रेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.48 एक्सपोनेंट -5 मोल पर DM³ सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब जो सेकेंड न्यूमेरिकल है इसमें इसने आपसे क्वेश्चन क्या किया है, इसने आपसे कहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें A + B क्या बना रहा है C। ये आपसे कहता है कि इसने आपको रेट बता दिया है किसके बराबर है, K, A की कंसनट्रेशन, B की कंसनट्रेशन। अब ये आपसे कहता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि इनिशियल कंसनट्रेशन A की 0.43 मोलर है और इनिशियल कंसनट्रेशन B की 0.78 मोलर है। इसका जो रेट है वो 3.8 एक्सपोनेंट -3 मोल सेकेंड इनवर्स है। यह आपसे कहता है आपको 2 बातें बतानी है। नंबर 1 आपको K बताना है यानी रेट कांस्टेंट कितना है, नंबर 2 यूनिट ऑफ K बताना है। तो ये दोनों चीज़ें सॉल्व करें। सबसे पहले आपने ये जो रेट है इसको मालूम करना है। ठीक है, रेट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि जो यूनिट ऑफ K है ये रेट डिवाइडेड बाय A × B के बराबर है। तो आप रेट की जो वैल्यू है ये लिख लीजिए एज इट इज़, ये 3.8 एक्सपोनेंट -3, और जो कंसनट्रेशन A और B की आपको रिस्पेक्टिवली दी है ये भी एज इट इज़ लिख दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा इसमें 0.3354। अब आपने जस्ट क्या करना है 3.8 एक्सपोनेंट -3 को डिवाइड कर देना है 0.3354 से, इससे आपके पास एक आंसर आ जाएगा। इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर लीजिएगा 1.132 × 10⁻² आ जाएगा। अब सवाल ही पैदा होता है इसका यूनिट कैसे मालूम करेंगे, ये भी देख लीजिए आप। आपने करना क्या, यही फॉर्मूला अप्लाई करना, रेट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ A और कंसनट्रेशन ऑफ B। रेट का जो यूनिट है वो लगा लीजिए, क्या होता है ये मोल पर DM³ जिसको मोलैरिटी शॉर्ट में लिखा है, और सेकेंड इनवर्स। और इन दोनों की भी यूनिट्स क्या होती है, मोल पर DM³ जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, मोलैरिटी यानी M। इन दोनों को लिख लें तो एक M से ये एक M कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या चीज़ बचेगी, यहाँ से बचेगा सेकेंड इनवर्स, यहाँ से बचेगा आपके पास ये M। अब आपने जस्ट क्या करना है, इस M को खोल लेना, ये किसके बराबर था, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा DM³ पर मोल और सेकेंड। ठीक है, यही यूनिट एज इट इज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिगर आपने पहले ही निकाल दी थी, किसके बराबर हो जाएगी, DM³ पर मोल सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आपका K यानी कि रेट कांस्टेंट जो है ये सॉल्व हो गया विथ यूनिट। अब इसका जो लास्ट न्यूमेरिकल इसको भी देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास, इसमें इसने आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है 2NO + Cl2, ये 2NOCl बना रहा है। ठीक है, इसने आपको क्या किया था, एक चार्ट इसमें बना के दिया है। इस चार्ट में डिफरेंट इनिशियल कंसनट्रेशन है 3 एक्सपेरिमेंट्स की। NO की अलग है, क्लोरीन की अलग है, और उनका जो इनिशियल रेट है वो भी अलग है। बुक में लिखा हुआ है ये न्यूमेरिकल एज इट इज़। इसने आपसे क्या कहा है कि अगर आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट्स में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको रेट लॉ बताना है और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो ओवरऑल है वो बताना है। ठीक है, तो उसको थोड़ा एहतियात से करना है आपने सॉल्व जी। तो इसमें होता क्या है, अब आपने इसे सॉल्व कैसे करना है ये देख लीजिएगा। इससे पहले आप ये करें, एक मरतबा इस चार्ट को देख लें जो बुक में आपके पास है। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखें NO 0.1 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में भी 0.1 है। अगर इसकी कंसनट्रेशन 0.1 है फर्स्ट केस में, तो देखें इसका इनिशियल रेट कितना आ रहा है 2.52 एक्सपोनेंट -3। जबकि यही कंसनट्रेशन अगर आप नंबर थर्ड पे देखते हैं 0.2 यानी डबल कर देंगे आप थर्ड केस में, तो ये 10.05 × 10⁻³ बन रही है, यानी तकरीबन 4 टाइम्स जा रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जा रही है। ठीक है,
अच्छा, अब इस तरीके से क्लोरीन देखें, ये 0.1 0.1 1 एंड 3 केस में क्या है 0.1 है 0.1 है। लेकिन जो सेकंड केस है अगर आप उसमें देखें तो 0.1 से जैसे आप 0.2 इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो तकरीबन डबल हो जाती है। ठीक है, ये दो बातें जहन में रखिएगा क्योंकि अब जो हम लिखने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो होता क्या है कि अब आपने क्या लिखना है कि जब इनिशियल कंसनट्रेशन NO की आपने डबल की थी, यानी 1 और 3 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 से 3 में जब आप जाते हो तो इसमें आपने डबल की थी। एक में 0.1 थी, 3 वाले में 0.2 थी। तो जो इनिशियल रेट है वो तकरीबन 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द NO, और क्योंकि ये NO के साथ 2 कोएफिशिएंट लगा हुआ है तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, अब आप क्लोरीन के रेफरेंस में आ जाएं। क्लोरीन भी एक रिएक्टेंट है आपका। जब आप इनिशियल कंसनट्रेशन क्लोरीन की डबल करते हैं यानी कि 1 से 2 में आप देखेंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अगर इसकी कंसनट्रेशन 0.1 थी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.2 थी, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो रेट होता है वो तकरीबन डबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसमें तकरीबन डबल हो जाएगा अगर आप क्लोरीन की कंसनट्रेशन को डबल कर देंगे। तो इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्लोरीन के। अब अगर आप ओवरऑल रेट लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों जो कंसनट्रेशन है उनको एक जगह कर दीजिए और ये जो कांस्टेंट आपने हटाया था उसकी जगह आप ये रेट कांस्टेंट लिख दीजिए इधर। अब चेक कीजिए यहाँ पे NO के ऊपर क्या लिखा था आपने, ऑर्डर 2, और क्लोरीन के ऊपर सिर्फ 1 है तो 2 + 1 कितने हो जाते हैं, 3। इसका मतलब जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपके पास वो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।